आज भी गाता है गगन ये कथा महा, सीता राम लक्ष्मण की युगल पहचान। वेल और त्याग का अद्भुत ये प्रसंग, संगीत में भले उनके जीवन के रंग। अयोध्या कांड की शुरुआत तब होती है जब राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लेते हैं। उनके इस निर्णय से पूरी अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। श्रीराम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी शीलता, वीरता, धर्मपरायणता और प्रजाहितैषिता के कारण सभी के प्रिय है। गुरु वशिष्ठ, सुमंत्र और अन्य मंत्रियों के साथ परामर्श करने के बाद दशरथ ये घोषणा करते हैं कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होगा। नगर को भव्य रूप से सजाया जाता है, उत्सव का माहौल बनता है और अयोध्या वासी राम को राजा के रूप में देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। जब ये समाचार महारानी कैकेयी के महल तक पहुंचता है तो उनकी दासी मंथरा ईर्ष्या और छलकपट की भावना से भर जाती है। वह कैकेयी को भड़काती है कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत और कैकेयी की उपेक्षा होगी। मंथरा कहती है कि अब कैकेयी को अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। कैकेयी, जो स्वभाव से राम पर अत्यंत स्नेह रखती थी, पहले तो मंथरा की बातों को अस्वीकार कर देती है, लेकिन धीरे धीरे मंथरा की चालाकी से प्रभावित हो जाती है। राजा दशरथ कैकेयी के कोप भवन में जाने की सूचना पाकर वहां पहुंचते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तब कैकेयी 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान कि उनका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। वे कैकेयी से अनुनय विनय करते हैं कि वह यह कठोर वरदान न मांगे, परंतु कैकेयी अपने हठ पर अडिग रहती है। राजा दशरथ अत्यंत दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। जब श्रीराम को इस घटना का पता चलता है तो वे धैर्य और शांति से अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय करते हैं। वे माता कौशल्या और सीता को समझाते हैं कि यह उनका कर्तव्य है और वे इसे सहजता से स्वीकार करते हैं। राम के इस निर्णय से लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे अयोध्या के सिंहासन पर राम को बैठा कर रहेंगे, परंतु राम उन्हें समझाते हैं कि धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। माता कौशल्या अत्यंत दुखी होती है, किंतु राम उन्हें धैर्य बंधाते हैं। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने का निश्चय करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र धारण करके वनगमन की तैयारी करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास चले जाने के बाद अयोध्या नगर में शोक व्याप्त हो जाता है। राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर राम के वियोग में तड़पते रहते हैं। अंततः वे श्रीराम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत, जो अपनी ननिहाल में थे, जब उन्हें ये समाचार मिलता है तो वे शीघ्र अयोध्या लौटते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके पिता का देहांत हो चुका है और राम वनवास जा चुके हैं तो वे अत्यंत दुखी होते हैं। भरत को ये जानकर बहुत क्रोध आता है कि उनकी माता कैकेयी के कारण ये सब हुआ। वे कैकेयी को कठोर शब्दों में धिक्कारते हैं और सिंहासन को अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद भरत गुरु वशिष्ठ और अन्य पुरोहितों के साथ राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। वहां वे राम से अनुनय विनय करते हैं कि वे अयोध्या लौटकर राजा बने, किंतु राम धर्म का पालन करते हुए मना कर देते हैं। राम के न लौटने पर भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटते हैं और नंदीग्राम में रहकर राज्य का संचालन करते हैं। वे राम के नाम पर राज्य चलाते हैं और स्वयं एक तपस्वी का जीवन जीते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में कुछ समय व्यतीत करने के बाद आगे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वे वनवास के दौरान वे अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया से मिलते हैं। माता अनसुया सीता को उपदेश देती है और उन्हें दिव्य आभूषण प्रदान करती है। इसके बाद वे आगे पंचवटी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जहां आगे चलकर रावण के साथ उनका संघर्ष आरंभ होगा। अयोध्या कांड त्याग, कर्तव्य
धर्म और करुणा की अद्भुत गाथा है। इसमें राम का आदर्श चरित्र, कैकेयी का हठ, दशरथ का दुख, लक्ष्मण और सीता का प्रेम, भरत का भक्ति भाव और अयोध्या वासियों का स्नेह दर्शाया गया है। इस कांड से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे मर्यादा, संयम और कर्तव्यपरायणता के साथ आदर्श जीवन जिया जा सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।